हेलो साथी, नमस्कार, जय हिंद सभी को। उत्तर प्रदेश पुलिस की ये है जो श्रृंखला चल रही है यूपी पुलिस के लिए, इसमें यह 5वां चैप्टर है, जिसमें कि आपको 4 चैप्टर पहले करा दिए गए हैं। जिसमें पहला चैप्टर आपको वर्णमाला, दूसरा चैप्टर संज्ञा तथा तीसरा सर्वनाम एवं चौथा लिंगवचन कारक। 4 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो उसी सीरीज में यह 5वीं वीडियो है। तो सभी साथी जिनका एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का, वह सभी साथी इस श्रृंखला से जुड़ें एवं अपने सभी साथियों के लिए ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम आपके लिए लेके चलते हैं 5वें चैप्टर पर, जिसका नाम है क्रिया। तो क्रिया से जितने भी प्रश्न बने होंगे अब तक, उन सबको हम इस एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं हम। सबसे पहले पहला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। तो प्रश्न क्या है? रवि दीवार रंगने लगा है। तो उसमें कौन सी क्रिया है? क्या कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है? आप सभी ने हिंदी थ्योरी कहीं ना कहीं से बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। तो अब आप देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं तथा कहाँ कहाँ से एवं किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो आप अपना उत्तर दीजिए यहाँ पे। अगर ना आए तो मैं यहाँ से आपके लिए करा ही रहा हूँ। तो देखिए, क्या कृदंत क्रिया है इसमें, या पूर्वकालिक क्रिया है, या संयुक्त क्रिया है, या नाम धातु क्रिया है? देखो, जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसमें क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि एक कार्य ख़त्म होके तुरंत दूसरा कार्य शुरू होता है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि रवि दीवार रंगने लगा है। तो इसमें संयुक्त क्रिया भी, इसमें पूर्वकालिक क्रिया नहीं होगी और संयुक्त क्रिया इसमें है नहीं, और कृदंत क्रिया भी इसमें नहीं है। तो उसमें क्या है? नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया है इसमें? नाम धातु क्रिया, ऑप्शन सी। देखते हैं, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। ओके। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। देखते हैं, अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो इसमें कौन सी क्रिया है? तो देखते हैं, अनु ने देखकर, तो जो इसमें करता है अनु, तो अनु ने पहले क्या किया? देखा, उसके बाद निबंध लिखा। तो उसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। ओके, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3, क्रिया का मूल रूप है। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। ऑप्शन नंबर डी, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ओके। प्रश्न नंबर 4, प्रेरणार्थक क्रिया है। देखते हैं इसमें प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। क्या गिरना प्रेरणार्थक क्रिया है, या बोलना, या कहना, या सुनाना? तो आप सभी को पता है, जो प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं वह किसी से सलाह के द्वारा कराई जाती हैं। तो इसमें कौन सी हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया? सुनाना। ओके। प्रश्न नंबर 5, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जो जागना है उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो उसका क्या होगा? जगाना। ओके। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जैसे मूल रूप क्रिया का क्या है? करना। तो उसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या बनेगी? कराना, और द्वितीय करवाना। ऐसे ही दौड़ना, दौड़ाना और दौड़वाना। ओके। प्रश्न नंबर 6, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? किसी कार्य का करने या होने का बोध क्रिया। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना आदि। धातु कहते हैं। तो धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। तो इसमें क्रिया का कौन सा रूप है? मैंने कहा था ना अभी,
जो किसी के सलाह द्वारा की जाती है वह कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक। तो उसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके। प्रश्न नंबर 9, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो धातु। यूपी पुलिस जेल वार्डन फायरमैन में पूछा गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जिस पर क्रिया का प्रभाव ना पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म। ओके। प्रश्न नंबर 11, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मैं घर जाता हूँ, इसमें सहायक क्रिया कौन सी होगी? आपको पता है सहायक क्रिया कौन सी होगी? हूँ। मैं घर जाता हूँ, उसमें क्या है? सहायक क्रिया हूँ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्या कहलाती है? जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ओके। प्रश्न नंबर 14, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है। गलत। जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। गलत। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ओके। प्रश्न नंबर 15, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो इसमें कौन सा है? देखो, दे डालो, ये नहीं होगा। पानी बरसने लगा या पा लिया। तो उसमें पूछा क्या है? निरंतरता बोधक। तो उसमें क्या हो सकता है? ऑप्शन सी, बरसता रहता है। यही तो चल रहा है, निरंतर बरसता रहता है। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। जैसे कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे सहायक क्रिया कौन सी है? था, रहे हैं, रहे थे आदि। जैसे उदाहरण, तुम खेल रहे थे। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कौन कर रहा है इसमें? सहायक क्रिया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चोर उठ भागा, इसमें कौन सी क्रिया है? देखो, सबसे पहले चोर उठा तब भागा, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी इसमें? पूर्वकालिक। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, क्या दे रखा है इसमें? क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? क्रिया अविकारी शब्द है। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूपों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्या है इसमें। क्रिया के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। जैसे कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है, जैसे चलना, देखना आदि। प्रश्न नंबर 19, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया होगी इसमें? पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा? ओके। प्रश्न नंबर 20, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? तो क्या क्या होता है? क्रिया का प्रकार, वाच्य पुरुष, लिंग वचन काल, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है। तो क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया का प्रकार होता है, लिंग वचन काल होता है और जिससे क्रिया का संबंध हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती हो उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। प्रश्न नंबर 22, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया,
उपयुक्त वाक्य में कर्ता है, तो कर्ता कौन होगा? प्रवीण का भाई। ओके। प्रश्न नंबर 23, उपयुक्त वाक्य में क्रिया है, तो क्रिया क्या होगा? क्या ऑप्शन नंबर ए के होगा, या ने, या प्रथम, या प्राप्त किया? तो उसमें क्रिया क्या होगी बताइए आप सभी? तो उसमें क्रिया होगी प्राप्त किया। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, उपयुक्त वाक्य में कर्म है, तो कर्म कौन सा है इसमें? क्या प्रवीण कर्म हो सकता है? नहीं, ये तो कर्ता है। या पाया हो सकता है? ये क्रिया है। तो उसमें कर्म क्या होगा? प्रथम पुरस्कार। ओके, क्या होगा? प्रथम पुरस्कार। बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो बिल्ली खेल रही है, तो इसका मतलब है अभी भी खेल रही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। ओके। प्रश्न नंबर 26, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। प्रश्न नंबर 27, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो इसका राइट आंसर है भूतकालिक रूप में। क्रिया के भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं, बल्कि कर्म के अनुसार लिंग का परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का खाली जगह भेद प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें रिक्त स्थान के लिए कौन सा विकल्प सही रहेगा? मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो इसमें कौन सा कर्म है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक, या नाम धातु, या सकर्मक, या अकर्मक? तो बताइए आप क्या होगा? प्रश्न को एक बार पढ़ो अच्छे से। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो उसमें कौन सा हो जाएगा आपका? सकर्मक। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें कर्म है, तो कर्म का आंसर कैसे लिख करते हैं? क्या से प्रश्न कर कर। तो देखिए, हम इसमें प्रश्न करें कि क्या लिखता है, तो पत्र, तो आंसर मिल रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? सकर्मक। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 29, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। देखिए, कशिश हंस रही है, तो हम इसमें प्रश्न करेंगे क्या हंस रही है, तो आंसर नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या से आंसर मिल रहा है कि क्या हंस रही है? कशिश, तो ये क्या से नहीं, ये आंसर मिलेगा कौन से, कौन हंस रही है। ओके। सूरज उग रहा है, क्या उग रहा है? नहीं मिल रहा है जवाब। चिड़िया उड़ रही हैं, क्या उड़ रही हैं? ऐसे मत कर देना कि क्या उड़ रही हैं और आप बोलो चिड़िया, नहीं, कौन उड़ रही हैं, तब आएगा चिड़िया आंसर। अब देखो ऑप्शन नंबर डी, सीता वीणा बजा रही है, तो क्या बजा रही है? वीणा। आया ना आंसर? क्या बजा रही है? वीणा। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो कर्म पर। किस पर प्रभाव पड़ेगा? कर्म पर, क्योंकि सकर्मक का मतलब ये है कि कर्म सहित। प्रश्न नंबर 31, राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा होगा? सकर्मक। क्या खाता है? आंसर आया सेब। ओके। प्रश्न नंबर 32, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? कौन सी कहेंगे? सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े तो उसे क्या कहेंगे? सकर्मक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए, तो कौन सी है? सकर्मक। कैसे? क्या पढ़ता है? तो आंसर आएगा किताब। ओके। प्रश्न नंबर 34, इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? तो देखिए, आप बालिका निबंध लिख रही है,
तो हम प्रश्न करेंगे क्या लिख रही है, तो आंसर आएगा निबंध। ओके, क्या लिख रही है, निबंध। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक, ऑप्शन नंबर बी। ओके, प्रश्न नंबर 35, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो कौन सा होगा, सकर्मक क्रिया। ओके, बहुत अच्छे से बता दिया है मैंने। प्रश्न नंबर 36, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो आपको डेली चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी प्लस यूपीएसआई के डेली आपको मिलेंगे। ओके, प्रश्न नंबर 36, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं, तो कौन सी कहलाएंगी, साधित सकर्मक धातु। ओके, देखिए मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 37, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं, तो इसमें कितने कर्म जाएंगे, 2। ओके, कौन से हो जाएंगे इसमें, 2 कर्म। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा वेद और एक हो जाएगा लड़के। ठीक है, ये हैं आपके 2 कर्म। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए आप, सोहन केला खाता है, ये हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण। ठीक है, कैसे हो जाएगा, अगर हम इससे पूछेंगे क्या खाता है, तो जवाब में आएगा केला। ठीक है, अब हम इनसे पूछेंगे श्याम बहुत तेज दौड़ता है, क्या दौड़ता है, आंसर आ रहेगा क्या दौड़ता है, नहीं। अगर हम उससे पूछेंगे कैसे दौड़ता है, तो बहुत तेज, कैसे से आंसर आएगा, लेकिन हमको आंसर किससे लाना है, क्या से। मोहन खाता है, क्या खाता है, नहीं आ रहा है जवाब कोई, तो अकर्मक। राम तेज दौड़ता है, क्या दौड़ता है, नहीं आ रहा है आंसर। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। प्रश्न नंबर 39, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। जब भी मैंने आपसे बताया ना कि जब कोई काम किसी दूसरे से करवाए या किसी की सलाह से करे, तो उसमें कौन सी हो जाएगी आपकी, प्रेरणार्थक क्रिया। तो उसमें राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणार्थक क्रिया। ओके, यूपीएसआई 2 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 40, श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है इसमें, सकर्मक। देखिए श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जिस वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का परिणाम कर्म पर पड़ता है, तो वह वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य कहलाता है। ओके, प्रश्न नंबर 41, इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो देखिए किसमें हुआ है, एक जैसी क्रिया का प्रयोग। देखो जीना एक कला है, इसमें है नहीं। पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, इसमें है नहीं। वह अनेक बोलियां बोलता है, ये ना बोलियां बोलना, यह हो जाएगा आपका सजातीय क्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 42, मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो देखते हैं क्या अनेकार्थक क्रिया होगी, क्या पूर्वकालिक क्रिया होगी, नहीं। क्योंकि पूर्वकालिक क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक क्रिया तुरंत खत्म होगी, दूसरी क्रिया तुरंत शुरू होती है, तो ऐसा उसमें कुछ नहीं है। क्या कर्मक क्रिया है, मोहन बाजार नहीं, तो कौन सी होगी इसमें, सकर्मक क्रिया। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, देखो मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में बाजार कर्म है तथा पहुंचना क्रिया है। जिस वाक्य में क्रिया का परिणाम कर्म पर पड़ता हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 43, सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो क्या गा रही है, गाना, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 44, राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, सकर्मक, क्या खाता है, आम। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से। प्रश्न नंबर 45, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन कौन से है इसमें, मोहन सोता है, राम खेलता है, सीता गाती है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये है आपका सकर्मक क्रिया। कौन सी, सकर्मक क्रिया।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राम क्रिकेट खेलता है, यह आक्रामक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ओके। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित किस वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो आक्रामक क्रिया का प्रयोग कहाँ हुआ है? मैं सोता हूँ। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, 47, इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? तो श्याम सोता है, फर्स्ट में ही आपकी आक्रामक क्रिया है। ओके, क्योंकि इसमें क्या से आंसर नहीं आ रहा है। श्याम सोता है, क्या सोता है पता नहीं, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? श्याम सोता है, आक्रामक क्रिया। प्रश्न नंबर 48, बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा हो जाएगा? आक्रामक क्रिया। बच्चा रो रहा है, आक्रामक क्रिया। प्रश्न नंबर 49, आक्रामक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो आक्रामक क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। ओके। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा होगा? आक्रामक क्रिया। ओके। प्रश्न नंबर 51, इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? तो देखते हैं, चालक गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है? गाड़ी, तो ये हो जाएगा आपका सकर्मक, तो ये आपका ये आंसर नहीं है। प्रश्न नंबर बी, ऑप्शन बी, माँ स्वेटर बनती है, क्या बुनती है? स्वेटर, तो ये भी नहीं। रामू खाना खा रहा है, क्या खा रहा है? खाना। ओके, ये भी नहीं है आक्रामक। श्याम हंसता है, क्या हंसता है? पता नहीं, तो आक्रामक क्रिया आपकी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगी आपकी? आक्रामक क्रिया। ओके। प्रश्न नंबर 52, मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है? मनोहर सो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? आक्रामक क्रिया। ओके। प्रश्न नंबर 53, राम हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो राम हंसता है, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? आक्रामक क्रिया। ओके, अब आप समझ रही ना आक्रामक और सकर्मक क्या होता है। सकर्मक क्रिया अगर होगी तो उसका क्या से आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, और ये भी ध्यान रखना कि आक्रामक क्रिया का प्रयोग जिसमें जो सकर्मक क्रिया है वह क्रम सहित होती है। ओके। प्रश्न नंबर 54, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? क्रियार्थक संज्ञा, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसमें पहले में ही आपकी क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती हैं? वह क्रिया जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का कार्य करे, तो उसे क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा। जैसे कि देखो, टहलना एक क्रिया है, वह क्रिया के स्थान पर ना आके संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुई है, तो उसे बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, टहलना क्या है? देखिए फिर वही प्रश्न थोड़ा घुमा के, टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है? तो टहलना क्या हो जाएगा? क्रियार्थक संज्ञा, क्योंकि टहलना एक क्रिया है, वो क्रिया के स्थान पर ना आके संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुई है, तो क्या हो जाएगी आपकी? क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में आपके 55 प्रश्न थे जो हमने आपको पूरे के पूरे कवर करा दिए गए हैं। ओके, ऐसे ही डेली चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको यहाँ पे मिलते हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए, यूपी एसआई के लिए, या आप किसी अन्य पेपर की तैयारी कर रहे हों जहाँ हिंदी आती है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें तथा डेली यहाँ से एक पर डे वीडियो आप देखते रहें। 20 दिन में आपको पूरी हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ यहाँ पर सॉल्व करा दी जाएगी। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।